हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीक्स आइडिया। जेकेएसएसबी ने जो फिनांस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट्स निकाले गए थे उसका सिलेबस रिवाइज किया गया था, जिसका मुझे इंतज़ार था क्योंकि जेकेएसएसबी से ज़्यादा मैंने अनसर्टेन चीज़ दुनिया में कोई नहीं देखी है। इनको पहली फुर्सत में कभी पता नहीं होता है क्या करना होता है और क्या देना होता है। तो चलो जो भी है, इनका सिलेबस देखते हैं, रिवाइज्ड सिलेबस जो भी है। अभी तक इनका जो मेरिट लिस्ट है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट, उसका भी वो तैयार नहीं हो रहा है। सारी बातें छोड़ के इनके सिलेबस की तरफ जाते हैं। तो जनरल नॉलेज, जो कि सिलेबस आपको पता है, सिलेबस वही है जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सारा सिलेबस वही है। तो अब इन्होंने चेंज क्या किया, चेंजेस क्या लाई, यहाँ पे जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जनरल नॉलेज एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के यूटी, ये यहाँ पे इंक्लूड किया। बाकी वही सारा सिलेबस है जो कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट के लिए सिलेबस दिया गया था। जो पहले इन्होंने सिलेबस निकाला था तो इस पोर्शन के 30 मार्क्स थे, अब इन्होंने इसके 20 मार्क्स रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने एडिशन क्या किया वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इसके पहले 10 मार्क्स इन्होंने रखे थे तो अब इसके 15 मार्क्स हो गए। इसी तरह जनरल इकोनॉमिक्स को पहले 20 मार्क्स दिए गए थे, अब इसके 15 मार्क्स रखे गए हैं। बाकी जो अंदर सिलेबस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा टैबुलेशन वगैरह, ये सारा का सारा वही सिलेबस है जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो उसका सिलेबस था वही यहाँ पे है, बस सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स को 15 मार्क्स दिए गए हैं और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को पहले 20 दिए गए थे, अब इसको भी 15 मार्क्स दिए गए हैं। तो ज़्यादा इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एलोकेशन ऑफ मार्क्स को चेंज किया है और एक नया पोर्शन इन्होंने ऐड किया है जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग है। पहले इसके 20 मार्क्स रखे गए थे, अब इसके भी 15 मार्क्स रखे गए हैं। अब इसके बाद इन्होंने एक नया पोर्शन जो इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जो डाला गया है, वो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। यहाँ पे जनरल साइंस के पहले 20 मार्क्स रखे गए थे, अब इसके भी 50 मार्क्स है। बाकी जो सिलेबस है वो वही है जो पहले था। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग इन्होंने जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे शायद लाया, पहले ही भूल गए थे शायद मैथ्स स्टूडेंट्स, पता नहीं अब क्या सोच रहे थे। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। तो ये है इनका रिवाइज सिलेबस जो कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है। अच्छी बात है, हर किसी चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, हर किसी को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये एक कॉमन सेंस की बात होती है, लॉजिकल और रीजनिंग की बात जो है आम इंसान को भी ये पता होना चाहिए। तो अच्छी बात है, ठीक है। ये इनका रिवाइज सिलेबस है। आगे देखते हैं क्या इनको फिर से रिवाइज करना होगा या कुछ और करना होगा। फिलहाल हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे जो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट्स निकाले गए थे जेकेएसएसबी के द्वारा, जिसके ज़्यादा पोस्ट्स 1700 टोटल पोस्ट्स है। ज़्यादा पोस्ट्स फिनांस डिपार्टमेंट में है, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट्स है, इंस्पेक्टर के पोस्ट्स है, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट है जिसका सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह असिस्टेंट कंपाइलर के पोस्ट्स है, उन सब का सिलेबस मिलता जुलता है। तो अगर बहुत सारे पोस्ट्स के लिए किसी को अप्लाई करना होगा तो उसको स्टडी कैसे करनी चाहिए, तो इसीलिए हम सिलेबस को यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं। जो कि दूसरे पोस्ट्स है उनका सिलेबस हम यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं। तो आइए फिर देखते हैं। ये था प्रीवियस सिलेबस ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट जो रिवाइज हो गया। अब हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट, जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है फिनांस डिपार्टमेंट में, उसमें क्या एक्स्ट्रा है। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन एक्स्ट्रा है जिसमें टेंसेस पढ़ने हैं, आम इंसान को पता होना चाहिए। नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, अरेंज ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, आसानी आता है इस टाइप, इंग्लिश में ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। एक्टिव पैसिव, ये सारा सिलेबस है इंग्लिश का पोर्शन। इसके मार्क्स कितने हैं, 20 मार्क्स। तो जिसको इंग्लिश पे अच्छा खासा होल्ड होगा तो उसके लिए आसानी होगी। फिर है मेन जो पोर्शन जो डिफरेंट है फ्रॉम जो अकाउंट्स असिस्टेंट है उससे जो डिफरेंट है, वो एक मेन पोर्शन है, वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो कि इंडिया से रिलेटेड है। इसमें फ्रीडम स्ट्रगल पढ़नी है,
बाकी फर्स्ट इन इंडिया क्या हुआ, फर्स्ट इन वर्ल्ड क्या हुआ, वो सब चीज़ें पढ़नी है। पॉपुलर पर्सनालिटी जैसे JNK में पढ़नी है, वैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर्स एंड वर्ल्ड करंट डेलीज वीकलीज ऑफ इंडिया, इस पे मैंने जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें जो न्यूज़पेपर्स रिलेटेड है उस पर हमने वीडियो भी बनाई है। लैंग्वेज एंड कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोबेबली आ सकते हैं। बहुत सारे मतलब इसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि नीचे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, ब्रिक्स, ओपेक, आसियान, सार्क, ये सारे इनमें इनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो वहाँ पे भी था, जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फिनांस असिस्टेंट है, वहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे भी लाया गया है। इसी तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ क्योर एंड प्रिवेंशन, दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ बहुत सारी कंट्रीज़ में जिन पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, तो वो भी यहाँ पे लाया गया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोविड-19 से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो हमारा करंट अफेयर की सीरीज़ थी मई से स्टार्ट हुई थी, तो कोविड-19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, उसमें सारे जो कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वहाँ पे आपको मिल सकती है। इससे रिलेटेड अलग वीडियो भी हम बनाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। इसी तरह फेमस अवार्ड्स, ये तो आना ही आना है, क्लाइमेट, क्रॉप्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये सारा इंडिया से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दिया गया है फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट्स, ये सारा जो असिस्टेंट अकाउंट्स असिस्टेंट है, इकोनॉमिक पोर्शन है, वो ये वहाँ पे सारा कवर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। इंडियन इंडियन एटॉमिक यहाँ पे होना चाहिए, ये एटॉमिक किसने लिखा है, एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी यहाँ पे है, एटॉमिक बम कैसे बना है, थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया, वो यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। रिवर्स एंड लेक्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ना है, करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये सारा मेन पोर्शन है, जिसके कितने मार्क्स है, जो डिफरेंट है फ्रॉम अदर सिलेबस, जो कि अकाउंट असिस्टेंट का पोर्शन, उसमें मेन पोर्शन यही है जो डिफरेंट पढ़ना है, बाकी वही है जो दिया गया है। JNK से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे 20 मार्क्स उसके भी है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा वो आगे जाके पढ़ेगा, ये तो वही है जो पहले दिया गया था। जनरल साइंस भी वही है जो वहाँ पे दिया गया, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस था वही, या जो फिनांस डिपार्टमेंट में आप नए पोर्शन निकले हैं अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट्स, वो भी यही है, जनरल साइंस के पोर्शन वही है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट पहले नहीं था अकाउंट्स असिस्टेंट में, अब वो इंक्लूड किया गया, तो यही वाला सारा पोर्शन वहाँ पे इंक्लूड किया गया। यहाँ पे 20 मार्क्स है और वहाँ पे सिर्फ 10 मार्क्स रखे गए हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो होना ही होना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया, वायरसेस वगैरह नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ईमेल इंटरनेट है। बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसी से रिलेटेड जो बाकी भी पोस्ट है 10+2 से रिलेटेड या दूसरे पोस्ट्स, उनका भी मिलता जुलता यही मेन सिलेबस है। तो यहाँ पे अगर कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा हो, तो उसको मेन किस पे फोकस रखना है, उसको मेन फोकस रखना है किस पे, जो इंडिया से रिलेटेड हिस्ट्री वगैरह उस पर फोकस रखना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बाकी जो कंटेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आप इस चैनल पे देख सकते हो।